हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। देखिए, आज जो वैकेंसी आ रखी है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। टाटा ग्रुप की तरफ से ये आपका एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है और इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो कैंडिडेट 2024 के अंदर पास आउट होने वाले हैं, मतलब कि जिनका पास आउट ईयर 2024 का है, रिजल्ट अगर आपका आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट आपका अगर नहीं आया है 2024 में, अभी यहाँ पे लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2024 में पास आउट होने वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है और अगर आप पहले पास आउट हो चुके हो 2024 से पहले तो भी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। और ये वैकेंसी बिल्कुल परमानेंट जॉब रोल के लिए निकाला गया है, मतलब कि कंपनी के अंदर आप परमानेंट रोल पे काम करेंगे। और जब कभी भी आप किसी भी कंपनी में, चाहे वो टाटा ग्रुप हो या फिर कोई भी यहाँ पे प्राइवेट कंपनी हो, उसके अंदर अगर आप परमानेंट रोल पे काम करते हैं तो कंपेयर अगर किया जाए ऑफ रोल पे, तो वहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा मिलता है परमानेंट रोल पे। तो यहाँ पे आपका सैलरी बहुत ही बढ़िया रहेगा। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सब कुछ कंपनी के द्वारा आपको मिलेगी। अब यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर निकाला गया है, या फिर आप उसको कह सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर ये वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका सिलेक्शन होगा डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू भी हो सकता है या फिर आप मान के चले यहाँ पे आपका एक छोटा सा असेसमेंट हो सकता है। असेसमेंट लाइक आपका एक एग्ज़ाम हो सकता है, जो भी आपने पढ़ाई की है डिप्लोमा के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात की जाए कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, तो यहाँ पे अगर आपने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, हमने 700 प्लस लाइक का टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। देखिए, मैं आपको डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक प्रोवाइड करवा रखा है और ये वैकेंसी यहाँ पे लिंक्डइन पे निकाली गई है। अब लिंक्डइन पे यहाँ पे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने ये वैकेंसी 23 घंटे पहले डाली है। तो ये लेटेस्ट वैकेंसी है और ये इनके ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे डाली गई है। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने लिंक्डइन डाउनलोड नहीं किया है तो पहले जाके डाउनलोड कर ले। कहाँ मिलेगा आपको लिंक्डइन का एप्लीकेशन? ये आपको मिल जाता है आपके प्ले स्टोर के अंदर, वहाँ पे आप लिंक्डइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड कर लें और वहाँ पे आप एक अपना बढ़िया प्रोफाइल बना लें, क्योंकि जो HR होते हैं, हर कंपनी के HR होते हैं, वो वहाँ पे बैठे रहते हैं और वहाँ पे बैठे रहते हैं, वो वहाँ पे देखते रहते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, क्या पोस्ट डाल रहा है। तो अगर आप वहाँ पे रीच आउट करेंगे HR से तो आपका एक कनेक्शन बढ़ेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी और आप उनको कन्विंस कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप वहाँ पे प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकते तो मुझको बता दीजिए, मैं आप लोगों के लिए इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो। अब यहाँ पे जानते हैं वैकेंसी क्या है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये जो कंपनी है, ये कंपनी काम करती है आपकी यहाँ पे DRDO के साथ। ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है और DRDO के साथ इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। तो बेसिकली डिफेंस सेक्टर की कंपनी आपको मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो वॉक इन इंटरव्यू रहेगा बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगा। नागपुर सिटी के अंदर ये होने वाला है। 25 और 26 तारीख को ये वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे चलेगा। तो अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, जा सकता है। इसमें मैक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल जैसी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा और डिटेल के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इज हायरिंग डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। यहाँ पे ये हायरिंग कर रहे हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वो आपका रहेगा डिप्लोमा अगर आपने किया है मैकेनिकल में, मैक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, ये 3 ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। बेसिकली ये अभी जो हायरिंग कर रहे हैं ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये हायरिंग अभी चल रही है और यहाँ पे मैकेनिकल और मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर वो आपका मैच हो रहा है क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल है। जैसे कि एक्सपीरियंस में तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 0 से लेके 1 साल तक का मांगा है। मतलब अगर आप फ्रेशर हो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 0 मतलब कि अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, 1 मतलब कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपने किसी कंपनी में 1 साल तक काम किया है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है सबसे पहली बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये बोला गया भाई कि आपने जो आपका डिप्लोमा किया है, यहाँ पे ग्रेजुएट्स लिखा है लेकिन ये डिप्लोमा कैंडिडेट का बोल रहे हैं। ग्रेजुएट मतलब कि बीटेक वालों को नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। इसको देखते हुए ये मत समझिएगा ये बीटेक का बोल रहे हैं। ग्रेजुएट ये बोलते बेसिकली अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, तो बेसिकली वो एक लेवल होता है, उसको ग्रेजुएट ये बोल रहे हैं कि अगर आपने ग्रेजुएट किया है मतलब कि डिप्लोमा किया है 2023 के अंदर या 2024 के अंदर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, इसको अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि आपका जो 10वीं है मतलब कि 10th है एंड डिप्लोमा है। देखिए यहाँ पे इन्होंने नीचे डिप्लोमा बोला है ना, मतलब कि डिप्लोमा की बात कर रहे थे ऊपर ग्रेजुएट के अंदर। अब यहाँ पे अगर आपने 10वीं जो कर रखा है और आपने जो डिप्लोमा किया है इसके अंदर आपका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया है कि कभी कभी क्या होता है बच्चा 10th के अंदर पढ़ाई नहीं कर पाता, उसके परसेंटेज कम बन जाते हैं, तो ये उनको भी यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर आपके परसेंटेज 50 बने मतलब कि 50% आपके 10th में बने और 50% आपके अगर डिप्लोमा में बने हैं, बनने वाले हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। ये एक सबसे बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट बोला है कि भाई आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपकी बैक लगी है, मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में लगी थी और सेकंड ईयर में आपकी बैक क्लियर होगी तो ऐसा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि आपका एक्टिव बैकलॉग है, मतलब कि आपकी अभी बैकलॉग है। ठीक है ना, तो अभी कोई आपकी रिसेंटली एक्टिव बैकलॉग है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, भले ही वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो या फिफ्थ में हो। ठीक है ना, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर तक आप ऑल क्लियर होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब उसके बाद क्या आता है भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आपको अप्लाई करने का बता रखा है कि QR कोड दे रखा है, उसको स्कैन करना है, उसके बाद आपको रिज्यूम अपडेट करना है, उसके बाद यहाँ पे ब्रिंग लास्ट 3 मंथ पे स्लिप अगर आपके पास है, आपने कोई काम किया है, इफ़ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस। इन्होंने ये भी बोला है यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो कैरी करना है, अन्यथा उसको खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे इन्होंने डेट और मेंशन कर रखी है, उसको देख लेते हैं। देखिए डेट रहेगा 25 और 26 आपका तारीख रहेगी जुलाई का, 9:30 बजे से लेके 5 बजे तक आप जा सकते हैं। उसके बाद ये वेन्यू दे रखा है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, सेक्टर 10, और ये आपका पूरा रहेगा नागपुर का। तो आपको जाके यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना है, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, आपके सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आपके आधार कार्ड, आपका वोटर ID, आपके फोटोग्राफ्स, आपका अपडेटेड CV, ये सब कुछ आपको कैरी करना है और जाना है। अब बात आती है यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड है, जा रहे हैं, आपकी ब्रांच मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और आपकी ब्रांच यहाँ पे मैक्ट्रॉनिक्स है, आप जा रहे हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा छोटा सा। क्या करना है, ये QR कोड जो दे रखा है इसको आपको स्कैन करना है, और मैंने ऑलरेडी इसको स्कैन करके इसके वीडियो के जो आप देख रहे हो ना वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, वही वहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म ओपन हो रहा है आपको उसको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा डिटेल में ऊपर दे रखा है कि टाटा जो एडवांस सिस्टम लिमिटेड है वो यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का हायरिंग कर रहा है, जो कि नागपुर के अंदर रहेगा। आपको यहाँ पे अपनी ईमेल ID डालनी है, मोबाइल आपका जो नाम आएगा वो डालना है, आपका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपके आधार कार्ड के नंबर, ये सब कुछ आप जो डालोगे ना वो गलत फिल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जब इंटरव्यू देने जाओगे वो आपका पूरा डेटा यहाँ से मैच करेंगे आपका आधार कार्ड का नंबर, कि वही बच्चा इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है जिसने फॉर्म फिल किया है। अगर वहाँ पे मिसमैच होता है तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपने डिप्लोमा कर रखा है, जो भी ब्रांच है वो डालना है, और यहाँ पे आपकी पासिंग ईयर आएगा, आपका लोकेशन आएगा, आपका करंट स्टेट आएगा, ओवरऑल अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने साइड में एक चीज़ भी मेंशन कर रखी है, टाइप निल इफ़ यू आर फ्रेशर। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे निल फिल कर सकते हो। उसके बाद आता है करंट कंपनी, तो यहाँ पे भी बोला गया है फ्रेशर हो तो निल फिल कर सकते हो। एनुअली CTC
उसके बारे में भी बोल रखा है। और यहाँ पे बोला गया है प्लीज़ सेलेक्ट योर प्रेफरेबल डेट टू अटेंड रिक्रूटमेंट ड्राइव। आप यहाँ पे कब ड्राइव अटेंड करेंगे, 25 तारीख को करेंगे कि 26 तारीख को करेंगे, वो आपको डालना है। उसके बाद आता है यहाँ पे हाउ यू कम टू नो अबाउट वॉक इन इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में कैसे पता चला। अब देखिए मेरे भाई, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लिंक्डइन डालना है। आप कुछ अदर जैसे कि कॉलेज प्लेसमेंट, नौकरी, फ्रेंड्स ऐसे नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिंक्डइन डालना है। क्योंकि अगर आप लिंक्डइन डालेंगे और आपकी प्रोफाइल वहाँ पे होगी तो बहुत बढ़िया लगेगा। और उसके बाद सबमिट वाला बटन है, इस पे क्लिक करके आपको अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ पूछेंगे कि आपका रिज्यूम यहाँ पे क्यों नहीं मांगा। रिज्यूम इसलिए नहीं मांगा कि आप डायरेक्टली वहाँ पे जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, इसलिए यहाँ पे रिज्यूम नहीं मांगा। आपको सारा जो अब भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे और वहाँ पे तो आपको सबमिट कराना पड़ेगा। आप एक काम करिएगा, मैं भूल गया बीच के अंदर, ये आपको आपके जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी और आपका एजुकेशनल डिटेल्स के सर्टिफिकेट्स और जितने भी हैं, उसका एक आपको जेरॉक्स कॉपी का सेट बनाना है और यहाँ पे आपको सबमिट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ पे आपको देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको मत भूलिएगा। इंटरेस्टेड है तो जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस वैकेंसी पे लेके आऊँ, कौन सी ब्रांच पे लेके आऊँ, तो ये बता दीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच, अपना क्वालिफिकेशन, अपने ट्रेड को ज़रूर से मेंशन करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।